इस लाइव सेशन में आपके साथ जुड़ रहा हूं। पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस लाइव सेशन को करते करते हमें लगभग 4 दिन हो गए हैं और ये लाइव सेशन इसलिए तैयार किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम हेल्थ अवेयरनेस को आयुर्वेद के माध्यम से फैला सकें और इसमें सबसे अग्रणी योगदान आप सभी का रहेगा। तो इस लाइव सेशन के वीडियोस की आप रिकॉर्डिंग्स अपने साथ के लोगों को शेयर करें और साथ में उनको बताएं कि इससे क्या क्या लाभ उन्हें हो सकता है ताकि वो रोज रात को 9 बजे हमारे साथ जुड़ सकें। आज का टॉपिक मैंने डिसाइड किया है कि स्ट्रेस हमारे लिए कितनी घातक हो सकती है। वैसे स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए कुछ मेडिटेशन टेक्निक्स मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर की हैं। उन स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को आप उन वीडियोस के माध्यम से यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आज इस अवेयरनेस में मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेस कितना इम्पैक्टफुल है आपकी हेल्थ के ऊपर। स्ट्रेस एक ऐसी समस्या है जिससे एक वर्ल्ड रिसर्च के अकॉर्डिंग बताया गया है कि इंडिया के लगभग 77% व्यक्ति, जी हाँ, 100 में से 77 या यूं कहूं कि 10 में से 7 व्यक्ति स्ट्रेस से परेशान हैं। स्ट्रेस से परेशान हैं। एक्चुअली में स्ट्रेस से 10 में से 7 व्यक्ति परेशान हैं। वो उस स्ट्रेस का लेवल है जो हमारे शरीर के लिए घातक हो सकता है। वैसे स्ट्रेस 2 प्रकार की होती है, मैं आपको सिंपली बता दूं। एक वो स्ट्रेस जो हमारे लिए हेल्पफुल होती है, जैसे कोई हमारे सामने खड़ा है और हमें हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है, देन उस समय जो स्ट्रेस होगी वो हमें उस अटैक से प्रोटेक्शन देने के लिए होगी। कभी एग्जाम का डर है तो एग्जाम के समय पे जो स्ट्रेस होती है वो हमें हमारे अंदर एक मोटिवेशन लाती है कि हम एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। बट कुछ स्ट्रेस ऐसी होती हैं, बिल्कुल देवराज जी, मैं स्ट्रेस लेवल को कम कैसे करना है इस चीज पर मैं बिल्कुल अभी आऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से आप उसको देख पाएंगे। स्ट्रेस को दूसरी जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस होती है लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। लगभग बोला गया है कि 14 दिन से ऊपर अगर कोई स्ट्रेस है तो वो हमारे लिए बहुत घातक होती है। आजकल आपको देखने को मिल रहा होगा कई नई एज के व्यक्ति, जिसमें कई फिल्म स्टार और कई व्यक्ति ऐसे हुए हैं जो स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से उनको अटैक आया और वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। मान लीजिए किसी व्यक्ति की आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल का जमाव है या उस आर्टरी में उसकी नैरो डाउन कंडीशन हो गई, बहुत सिकुड़ गई है उसकी खून की नली, और उस समय अगर वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेता है तो हो सकता है कि कॉर्नरी आर्टरी 50% या 60% ब्लॉक है। उस समय यदि वो स्ट्रेस लेता है तो उसको एक माइनर अटैक आए जो कि एक सीवियर अटैक में कन्वर्ट होकर के उसकी डेथ कर सकता है। दूसरा, स्ट्रेस हमारे पिट्यूटरी एडिनल एक्सिस पर एक काम करता है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमिको पिट्यूटरी एडिनल एक्सिस, जिसमें हमारे जो कॉर्टिसोल होते हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कॉर्टिसोल बढ़ने की वजह से एक रिलेशन बिल्डअप होता है जो हमें फाइट टू फ्लाइट मोड पर ले जाता है। फाइट टू फ्लाइट मोड मींस आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारी चीजें करने लगते हैं और आपके बॉडी की मसल्स उसी के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देती हैं। तो स्ट्रेस का बेनिफिट भी है, बट स्ट्रेस लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाए तो वो आपकी जान को भी ले सकता है। उसके साथ में कुछ और पॉइंट्स हैं जिन पे हम डिस्कस करते हैं कि वो किन किन चीजों को पैदा कर देता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि मनो व श्रोतस यानी कि हाइपोथैलेमिको पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, यानी हाइपोथैलेमस में हमारे स्ट्रेस के सेंटर होते हैं। वो पिट्यूटरी को ऑर्डर देते हैं और पिट्यूटरी से ऑर्डर देने के बाद पिट्यूटरी हमारी ओवरीज पे रिलेटेड जो हॉर्मोन्स हैं उन पर काम करती है। देन वहां पीसीओडी की प्रॉब्लम फीमेल्स में देखी जाती है और यूट्रस में गठाने देखने को मिलती हैं जिसको यूटराइन फाइब्रॉइड के नाम से बोला जाता है। ये प्रॉब्लम भी स्ट्रेस की वजह से होती है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में कई फीमेल्स को देखा जिन्होंने मुझे हिस्ट्री में बताया कि उनको लॉन्ग टर्म स्ट्रेस या डिप्रेशन के माहौल से वो गुजर रही थी। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस या डिप्रेशन के माहौल से गुजर रही थी और उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये संप्राप्ति बनी कि उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम और यूट्राइन फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम हुई। कुछ फीमेल्स को डीयूबी की प्रॉब्लम हुई, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, कि पीरियड्स के समय पर बहुत हैवी ब्लीडिंग होना, काफी लंबे समय तक चलना,
जिसकी वजह से उनको पीआईडी भी डेवलप हुआ, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, कमर में बहुत तेज दर्द होना, इस प्रकार की प्रॉब्लम से उनको जूझना पड़ा। सेकंड पॉइंट की तरफ चलूं तो मैं ये थायराइड से सीक्रेट होने वाले T3 T4 हार्मोन, ट्राई आइडोथायरॉक्सिन, टेट्रा आइडोथायरॉक्सिन, जिसका फुल फॉर्म यदि मैं आपसे बोलूं तो T3 T4 हार्मोन के लेवल को ये डाउन करता है और आपको हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट बना देता है। हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट, जिसकी वजह से कई फीमेल्स में मेंसेस रिलेटेड इरेगुलरिटीज आ जाती हैं, उनका वेट बहुत बढ़ने लगता है, खाने के प्रति उनका एक अलग एक्शन हो जाता है। ये भी देखने को मिला है, ये रिसर्च के डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जो लोग हम अपनी प्रैक्टिस में हम ये चीज देखते हैं वो तो एक अलग है, ये वर्ल्ड लेवल की रिसर्च है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस रिसर्च पेपर का आर्टिकल आपके साथ शेयर कर दूंगा, यदि आप उसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कितना घातक होता है स्ट्रेस लेना। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन होता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक बहुत ज्यादा स्ट्रेस का माहौल मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे एक तरीके से आपकी वजह से ही मैं ऐसी चीजें कर पाता हूं और मैं रेगुलर हो रहा हूं धीमे धीमे अपने समय निकाल करके। तो आप भी जुड़ते जाइए, पूरी नॉलेज शेयर करूंगा, जितना जानता हूं उतना शेयर करूंगा, जितनी ला सकता हूं नॉलेज उतनी शेयर करूंगा, ताकि आपके स्वास्थ्य में मैं कुछ योगदान दे सकूं। तो जो बच्चे स्ट्रेसफुल माहौल में रहते हैं, जिनको बहुत ज्यादा टेंशन होती है एग्जाम से रिलेटेड, उनके ऊपर एक प्रेशर होता है कैरियर से रिलेटेड, उनकी फैमिली का एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं होता कि वो स्ट्रेस के साथ स्ट्रेस से दूर हटके अपना जीवन जी सके, उनमें ग्रोथ हार्मोन का रिटार्डेशन देखा गया है। ग्रोथ हार्मोन बहुत कम होता है, उन बच्चों के अंदर ड्वार्फिज्म जनरेट हो जाती है, बहुत उनकी हाइट कम रह जाती है। ऐसा बहुत से पेशेंट्स में देखा जा रहा है। एक ये भी इंपैक्ट इस पर पड़ता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है फीमेल्स में जो मिल्क इंजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन के ऊपर भी इसका रिस्पॉन्स दिया है कि जो महिलाएं बच्चे को स्तनपान करा रही हैं, मिल्क फीडिंग करा रही हैं, यदि वो बहुत स्ट्रेसफुल माहौल में है तो उनका मिल्क इंजेक्शन होना बंद हो जाता है, वो प्रॉपर उतना मिल्क उनका नहीं प्रोड्यूस हो पाता जितना उस बच्चे को चाहिए, या बिल्कुल ही टोटल लॉस ऑफ मिल्क वहां पर देखने को मिलता है। हेयर फॉल बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं इस स्ट्रेस के माहौल में, प्री मेच्योर ग्रेइंग हेयर देखने को मिलते हैं, समय से पहले बाल सफेद होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये स्ट्रेस के बहुत सीरियस इशू हैं। किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर भी पेशेंट्स में देखे गए हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में जब स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ने से आपकी बॉडी के कई हार्मोन्स में इम्बैलेंस होता है और उसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो बहुत फास्ट होता है, और उस ब्लड फ्लो फास्ट होने की वजह से आपकी किडनी पर जीएफआर, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होती है, उसमें इंपैक्ट आता है। जी हाँ, मेडिटेशन से रिलेटेड कुछ वीडियोस मैंने स्ट्रेस रिलेटेड अपने इसी चैनल पर डाल के रखे हैं। मैं काफी समय से स्ट्रेस के ऊपर काम कर रहा हूं, अपने पेशेंट्स को काउंसिल करता हूं, तो मैंने उसकी जो भी टेक्निक है वो मैंने डाल रखी है। आप उसको की हेडफोन लगा करके मेडिटेट कर सकते हैं, आपको स्ट्रेस रिलीज करने में हेल्प मिलेगी। अब स्ट्रेस से बचा कैसे जाए, इस पॉइंट की तरफ चलते हैं। हालांकि इतने ज्यादा लॉस हैं स्ट्रेस के, मैं आपको बताऊंगा, तो आप ये वीडियो में आप स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो चीज मैं आपको बता ही नहीं पाऊंगा, इतना लंबा समय लग जाएगा। तो स्ट्रेस मैनेज कैसे करना है, इसके लिए टेक्निक्स मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट टेक्निक तो आपकी ये होनी चाहिए कि आपको अभी प्रेजेंट कंडीशन में स्ट्रेस है, प्रेजेंट कंडीशन में आप किसी चिंता से, किसी डिप्रेशन से, किसी एंजाइटी से, किसी स्ट्रेस से या किसी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। आपको एक पॉज लेना है, 5 मिनट का पॉज लीजिए, 5 मिनट रुकिए, उस स्ट्रेस के बारे में ज्यादा नहीं सोचना। आप एक डायरी लीजिए, एक पेपर लेकर के आप लिखिए, जो अभी स्ट्रेस में ले रहा हूं वो आज से कुछ दिनों बाद, अगर मैं 10 दिन बाद या 15 दिन बाद उस चीज के बारे में सोचूं तो क्या 10 या 15 दिन बाद भी वो मुझे उतनी ही टेंशन देगी जैसे आज दे रही है।
फॉर एग्जाम्पल एग्जाम का प्रेशर है, एग्जाम आपके खत्म हो गए, तो क्या आपको एग्जाम के प्रेशर की टेंशन रहेगी? नहीं रहेगी। और अगर 5 साल बाद मैं उस टेंशन को देखूं, मान लीजिए कि आप 10th क्लास में आप पढ़ रहे हैं, उसका एग्जाम आपने दिया, अब 5 साल बाद मैं आपसे पूछूं कि उस स्ट्रेस को फिर से लेके दिखाओ जो आप 10th में ले रहे थे, तो क्या ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। इसी प्रकार आपको हर जो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्ट्रेस आती है, सबसे पहले आपको पॉज थेरेपी के ऊपर जाना है। पॉज लेकर के आपको राइट करनी है अपनी कंडीशन की, क्या जो आज मैं समस्या में फंसा हूं वो आज से कुछ दिन बाद मुझे उतनी टेंशन दे पाएगी या कुछ सालों बाद फिर दे पाएगी। अगर नहीं दे पाएगी, उसका आंसर है नो, तो वहां पर नो लिख दीजिए, और यस तो यस लिख दीजिए। अगर नहीं दे पाएगी देन उसका कोई इंपैक्ट है ही नहीं आपकी लाइफ में। और इसी वजह से कई बच्चे, कई एडल्ट्स इवन सुसाइड कर लेते हैं, और ये सुसाइड करना एक मूर्खतापूर्ण डिसीजन होता है। देखा गया कई बच्चे पीजी की प्रिपरेशन कर रहे थे या एमबीबीएस के लिए नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे या किसी भी चीज की, और उन्होंने जाके सुसाइड कर ली। लेकिन अगर सुसाइड करने के कुछ समय बाद उनसे पूछते कि क्या वो इतना ज्यादा जरूरी था कि आप अपना जीवन गंवा दें? जरा सोचिए, आप स्ट्रेस ले रहे हैं, आप स्ट्रेस के माहौल में, आपके जाने के बाद आपकी पूरी फैमिली स्ट्रेस में चली जाएगी। तो आपने स्ट्रेस खत्म नहीं की, एक्चुअली आपने स्ट्रेस को मल्टीप्लाई कर दिया और लोगों के लिए, आपने एक वायरस की तरह उसे और अपने परिवार के सदस्यों में डाल दिया। दूसरा चीज, अगर आपके ऊपर किसी चीज का कर्जा है या प्रोफेशनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, तो आपके मरने के बाद क्या होगा? आप अगर जिंदा रहते हैं तो आप कुछ गालियां सुन लेंगे किसी व्यक्ति की, वो रोज आके आपके दरवाजे पे आकर कहेगा कि आप हमारा रुपया नहीं दे रही है। लेकिन आप जिंदा रहे तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल करके उस कर्जे को उसका कर्जा वापस कर सकते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल है जिनके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए कर्जा था, उन्होंने वापस किया, फिर से बाउंस बैक करके अपनी लाइफ में इतना इंपैक्ट क्रिएट किया कि आज वो करोड़ों रुपए खुद कमा रहे हैं। इस दुनिया की ईश्वर ने सबसे अच्छी कृति में ह्यूमंस को हमें बनाया है। आपको खुद से ऐसे क्वेश्चंस करने, जो सेकंड थेरेपी है वो यही है, सेल्फ टॉक, खुद से बात कीजिए, खुद से बात कीजिए। तीसरी जो थेरेपी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है मेडिटेशन थेरेपी। मेडिटेशन थेरेपी में आपको क्या करना है, आप म्यूजिक मेडिटेशन कर सकते हैं। यदि आपको गाना सुनने का शौक है, गाना सुनिए। कुछ व्यक्तियों को स्पिरिचुअली अच्छा लगता है, मंदिर में जाइए, भजन सुनिए, कीर्तन सुनिए, भागवत सुनिए। टेलीविजन पे सब कुछ मौजूद है, कीर्तन, भागवत, कुछ भी म्यूजिक आप सुन सकते हैं, उससे आपको रिलैक्सेशन होता है, कीजिए। थर्ड जो है वो आप कर सकते हैं एनवायरमेंटल मेडिटेशन। आप बाहर निकल गए मॉर्निंग में या जब भी स्ट्रेस है, आप निकल लिए बाहर, बाहर जाके चीजों को ऑब्जर्व कीजिए। मेडिटेशन का अर्थ होता है योग, ध्यान। व्हेन यू फोकस टू अदर थिंग्स यू गेट रिलीफ योर स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट एट द प्रेजेंट टाइम। मुझे टेंशन इस कब से है, मुझे टेंशन इस कब से है, मैं इस बुक पे फोकस कर लूंगा, कितने समय तक मेरे माइंड में कब आएगा, ये बुक आएगी। अब आप कहेंगे कि इस कब की जो टेंशन है उसको खत्म करने का तो सॉल्यूशन है ही नहीं। तो वही चीज मैंने आपको बताया कि वो चार्ट में आपको लिखना है कि क्या ये इतनी जरूरी है या नहीं है, आपको पता चल जाएगा। और लिखते लिखते मैं गारंटीड आपको बता रहा हूं उस समस्या का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। मोस्टली समस्याएं हमारी होती हैं कि हम काम को टालते रहते हैं, टालम टोल वाला। आप आज इस काम को टालोगे कल पर, तो वो कल फिर जाकर के वही टेंशन आपको होगी। इसलिए आज के काम को अभी फिनिश कर दो ताकि कल के लिए कुछ बचे नहीं। बिल्कुल, गार्डनिंग बहुत अच्छा है, ये नेचुरल मेडिटेशन है। अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो आप एक तरीके से किसी को नर्चर कर रहे हैं, किसी को जीवन दे रहे हैं, किसी को लाइफ दे रहे हैं। वो एक मेडिटेशन के साथ साथ एक आप किसी के ऊपर एहसान करने की प्रोसेस में जा रहे हैं, तो डबल बेनिफिट होने वाला है। उस प्लांट से, उस पौधे से आपको कुछ शक्ति मिलने वाली है, कुछ दुआएं मिलने वाली हैं जो आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करने वाली हैं, बहुत कुछ अच्छा करने वाली हैं। तो आप म्यूजिक के साथ मेडिटेशन, गार्डनिंग के साथ मेडिटेशन, एनवायरमेंटल मेडिटेशन,
तीसरा, आप कुछ लोगों के साथ बैठ के, सबसे अच्छा मैं कहता हूं दोस्त, फ्रेंड्स थेरेपी मेरे लिए सबसे बेस्ट काम करती है, फ्रेंड्स थेरेपी। और साथ सभी के साथ करती है। आपको नहीं पता कौन सा दोस्त आपको कितना रुपए देने वाला है, कौन सा दोस्त आपके जीवन में करोड़ों की संपत्ति लाने वाला है। आप जब दोस्तों के साथ बैठते हैं तो आपको कुछ नहीं पता होता कि वो आपकी लाइफ में कुछ दे के जाने वाले। आप कभी दोस्तों के साथ बैठते वक्त ये नहीं सोचते कि यार इसके साथ 15 मिनट खराब करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। जब आप दोस्तों के साथ बैठते हैं तो आप सारी टेंशन भूल करके, अगर आपको टेंशन भी होती है उस टेंशन पर डिस्कस भी आप करते हैं, तो आप डिस्कस करने पर अपनी स्ट्रेस पूरी रिलीज कर देते हैं। आप देखिएगा आपका ब्रेन, आपका माइंड, आपकी बॉडी अच्छी रिलैक्स कंडीशन में आ जाती है। आप फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करने जा सकते हैं। ऐसे कई स्ट्रेस से बचने के कई सॉल्यूशन हैं, जिन सॉल्यूशंस को यदि आप अपनी लाइफ में अपनाएंगे बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। फिर नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ मैं चलता हूं। आप किसी भी समस्या को लिख लीजिए। एक मेरा मानना है, मैं जब कॉलेज में मैं स्टडी कर रहा था, डॉक्टर बन रहा था, जब मैं तैयारी कर रहा था, उस समय मेरा मानना था, जब मैंने मानना क्या, मैंने बहुत सारी चीजें देखी, ऑब्जर्व की। स्ट्रेस के माहौल से हर कोई गुजरता है, मैं भी गुजरा हूं, हर कोई बहुत ज्यादा डिप्रेशन से गुजरा हूं मैं। लेकिन वहां चीज हमें यह देखने को मिलती है कि हमें एक योद्धा बनना है, एक फाइटर बनना है, और फाइटर बनने की जर्नी में आपको कुछ समस्याओं से जूझना पड़ेगा। तो वहां मुझे एक चीज देखने को मिली कि कई बार होता क्या है कि टेंशन होती है इतनी बड़ी, लेकिन हमारा फोकस टेंशन की तरफ जाता है। जब हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड चीजें करने लगते हैं, यानी चिंता की जगह चिंतन करने लगते हैं, जब हम थिंकिंग करने लगते हैं, देन होता क्या है, आप चिंता की जगह चिंतन करते हैं तो इतनी बड़ी समस्या में इतना बड़ा सॉल्यूशन होता है, इतना छोटा सा सॉल्यूशन आपको मिलता है। तो आपको इतना छोटा सा सॉल्यूशन मिलता है कि आप उसको इजीली, आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब आप टेंशन, और कई बार छोटी टेंशन होती हैं जिनको आप अवॉइड करने लगते हैं, और उन टेंशन की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती और उनका सॉल्यूशन इतना बड़ा होता है। तो आपको यह पता करना है कि किस समस्या का कितना बड़ा सॉल्यूशन है और उस समस्या को हम कितनी जल्दी ठीक कर सकते हैं। तो मेरा मानना यही था, और आपसे भी मैं यही कहूंगा कि किसी भी स्ट्रेसफुल माहौल में कभी भी अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ ना करें। हर समस्या का समाधान है। इवन जब हम इस कोरोना भरी दुनिया में हम बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे थे, तब भी सॉल्यूशन निकल के आया, और हम स्ट्रेस लेने की वजह से कई व्यक्तियों ने अटैक के कारण जान गंवा दी। चलिए, मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। बड़ी समस्या है, बीच में लाइन में कॉल आ गया।